नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। कुंभ राशि के लिए दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। बड़ा यू टर्न आने की संभावना है। 7 नवंबर से शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ बहुत महत्वपूर्ण यह परिवर्तन है। शुक्र क्योंकि आपके लिए योग कारक प्लैनेट होता है, सबसे अच्छा प्लैनेट कहें, सबसे लाभदायक प्लैनेट कहें तो शुक्र है, क्योंकि यह केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है, सुख भाव का मालिक है और भाग्य भाव का मालिक है। तो इसलिए शुक्र दो अच्छे डिपार्टमेंट्स, दो अच्छे भावों का मालिक होने के नाते आपके लिए पहले से ही बहुत सुखद है। और 7 नवंबर से यह 11वें भाव में, लाभ के भाव में गोचर करेगा। भाग्य भाव का मालिक जब भी लाभ भाव में होता है कुंडली में, आपकी बर्थ चार्ट की बात करें, आपकी जन्म कुंडली की बात करें, तो अगर शुक्र आपका 11वें भाव में है तो आपको धन की कमी नहीं होने देता, सुख संपत्ति की कमी नहीं होने देता। ये बात आप याद रखिए। ये सिंपल सा सूत्र है। 11वें भाव में शुक्र योग कारक होकर बैठेगा तो लाभ ही लाभ होता है। भाग्य के कारण भी लाभ होता है, विदेशों से भी लाभ होता है, विदेश संबंधों से भी लाभ होता है, और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है, भौतिक सुख मिलते हैं। स्त्री वर्ग से भी लाभ होता है, लव लाइफ उत्तम रहता है, और साथ ही साथ संतान सुख भी मिलता है, लव लाइफ श्रेष्ठ रहता है। तो यहाँ पर अकेले शुक्र 11वें भाव में जाते तो ये जो गोचर बताया इतना ही था, परंतु ये इससे 10 टाइम्स बेटर फल मिलेंगे। जो मैंने अभी आपको फल बताए, आपको शुभ संकेत दिए हैं, इनसे भी 10 टाइम्स बेहतर आपको फल मिलने के योग बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में पहले से विद्यमान हैं। शुक्र 7 नवंबर से यू टर्न की स्थिति बना रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बना रहे हैं। 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आज अभी 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इन द मेन टाइम बुध भी 29 अक्टूबर को आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। ये भी बहुत सुखद स्थिति है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे कुमार ग्रह बुध भी वृश्चिक राशि में आने के नाते, और गुरु से बुध भी दृष्ट रहेंगे। तो आपका धन बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, बौद्धिक बल के कारण आपके निर्णय अच्छे रहेंगे, रीजनिंग पावर अच्छी होगी, कुशाग्र बुद्धि से आप कुछ ना कुछ कमाल करेंगे। दोस्तों, ये बुध का गोचर निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करने वाला होगा। 29 अक्टूबर से बुध आपके भाग्य भाव को छोड़कर 10th हाउस में आ जाएंगे। परंतु हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में खास महत्वपूर्ण योग कारक शुक्र और गुरु के संबंध की। इसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं। गुरु शुक्र एक दूसरे की राशि में स्थित रहेंगे इस नवंबर के महीने में, जब तक शुक्र मकर राशि में प्रवेश नहीं हो जाते। तो यह योग नवंबर के महीने में अकेले 2 ग्रह आपकी ज़िंदगी का मूल चूल परिवर्तन करने में सक्षम हैं। ये कौन कौन से ग्रहों को भावों को प्रभावित करेंगे ये बता देते हैं। द्वितीय भाव जो गुरु का भाव है, चतुर्थ भाव जो शुक्र का भाव है, भाग्य भाव जो शुक्र का भाव है, और 11वां भाव लाभ स्थान जिसे कहते हैं जो गुरु का भाव है। तो ये 4 भाव तो प्रभावित होंगे, और ये प्रभावित होने का मतलब इन 4 भावों का आपको शुभ फल मिलेगा। द्वितीय भाव का शुभ फल मिलने का मतलब ये है कि जो कि धन का भाव है, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग, और दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ आपका सुखद रहेगा। इसी के साथ अगर चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव में जहाँ पर गुरु बैठे हैं, अब शुक्र के साथ संबंध बना लिया है 7 नवंबर से। तो 7 नवंबर से दोस्तों ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, मातृ सुख मिले।
मदर के साथ आपका खास लगाव रहेगा। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। ऐसी अवधि में हमने देखा है जब चतुर्थ भाव का मालिक 11वें भाव के साथ संबंध बनाए तो आपको मोटे धन की व्यवस्था करती है पब्लिक ही आपके धन की व्यवस्था करती है, या पब्लिक के कारण कहीं ना कहीं आप सुखी भी रहते हैं, नेम फेम भी मिलता है, धन भी मिलता है, इनकम का ग्राफ बढ़ता है, क्योंकि 11वां भाव आय का है, इनकम का है। चतुर्थ भाव के मालिक शुक्र और गुरु 11वें भाव के मालिक का संबंध बना एक दूसरे की राशि में, तो ये निश्चित है, ऑलमोस्ट 99% सर्टन है कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग जो बने हुए हैं, जिसकी बात हमने अभी की, ये शुक्र और गुरु के कारण है। तो आय के साधन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। अगर आपका अभी इनकम का सोर्स एक ही है तो आपका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जरूर यहाँ पर अटैच होने के योग बनते हैं। तो शुक्र और गुरु जिन एरियाज़ के कारक होते हैं उन एरियाज से भी लाभ होगा। गुरु कारक होते हैं धन के। अगर आप मनी से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, फाइनेंस, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि का कामकाज करते हैं, बैंकों में डील करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत में हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, ठीक है, सेंट हैं, इवन प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। एजुकेशनिस्ट हैं जो, उनके लिए भी स्थितियां अच्छी रहेंगी। शुक्र भौतिकता के कारक हैं, महिला जगत के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, कला के कारक हैं। इन क्षेत्रों से भी आपको मोटा धन मिलने के योग बनते हैं। स्त्री वर्ग की इस अवधि में सहायता मिलेगी, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है, 11वें भाव में बैठा है, तो स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ होगा। खासकर ग्रह लक्ष्मी आपकी तरक्की का कारण बनते हुए नज़र आ रही है, या आपकी ग्रह लक्ष्मी की भी प्रमोशन होने के योग बनते हैं अगर आपकी मिसेज, आपकी वाइफ वर्किंग है। और भाग्य स्थान का मालिक 11वें भाव में बैठे तो विदेशों से भी आपको लाभ होता है। पिता पक्ष की तरक्की के योग बनते हैं, पिता को भी लाभ होता है। तो ये बहुत अच्छा योग है जो आपको निश्चित तौर से योग कारक शुक्र का संबंध लाभेश धनेश गुरु के साथ हो रहा है, तो लाभ तो होगा, धन आएगा, महालक्ष्मी योग का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये फेस्टिवल सीज़न मुझे लगता है सबसे बेहतर अगर किसी का जाने वाला है तो वह कुंभ राशि वालों का है, कुंभ लगन वालों का है। 12 की 12 राशियों में से सबसे बेहतर स्थिति आपकी ही होगी, जहाँ तक पारिवारिक स्थितियाँ की बात है, कार्य की बात है, भाग्य की बात है, धन की बात है, स्वास्थ्य की बात है, व्यापार बिजनेस की बात है, नौकरी की बात है। अगर आप जॉब की तलाश में तो इस अवधि में आपको अच्छी खासी जॉब भी मिल जाया करती है। तो आपकी हर मंशा पूर्ण होती है 11वें भाव से। 11वें भाव में बैठा हुआ ये शुक्र ग्रह 7 नवंबर से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न ला सकता है, बल्कि लाने की प्रबल संभावना है। सूर्य का भी नीच भंग हो रहा है। सूर्य सप्तम भाव के मालिक है, तो मुझे लगता है व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि मंगल का भी इस बीच सूर्य के ऊपर दृष्टिपात करना 16 नवंबर तक। मंगल देखिए आपके कर्म भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक के साथ संबंध, सूर्य सप्तमेश हैं। सूर्य वैसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि शनि के कारण सूर्य का नीच भंग हो जाता है। क्योंकि जिस राशि में शनि उच्च के होते हैं वह तुला राशि है, और यह केंद्र में बैठे हैं शनि, तो आपके लिए सूर्य का नीच भंग करते हैं। तो निश्चित बात है मंगल की दृष्टि इस सूर्य के ऊपर आपको भाग्यशाली बनाती है, एज फार एज आपका वर्क प्लेस इज़ कंसर्न, एज फार एज योर ऑफिस इज़ कंसर्न, योर बिजनेस इज़ कंसर्न। तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेंगी। जहाँ तक कारोबार की बात है, बिजनेस की बात है, नौकरी रोज़गार की बात है, या किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मसला है, या कोई प्रतिद्वंदी है, किसी तरह का रोग कष्ट है, ऋण है, ये सभी समाप्त होते हैं, या इनके ऊपर आपकी जीत होती है। आप नवंबर के महीने में काफ़ी खुश रहने वाले हैं। धन को लेकर
यशमान को लेकर, कीर्ति को लेकर। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।